5 किलो राशन पे सबको चूतिया बनाए हैं आप। किलो चावल में अपना धर्म परिवर्तन करने वाले हमको राजनीति ना सिखाएं। आप इतने ईमानदार हो, वो मूर्ख हो जाए, वो बेवकूफ हो जाए, वो नालायक हो जाए, आप भी ना नंगे हो जाइए, आप भी चड्डी उतार दीजिए, नंगे दौड़िए। क्यों नंगे होके दौड़े थे? सरकार की अब किसी भी दूसरे केजरीवाल को पैदा होने नहीं देगी। केजरीवाल जी का सपोर्ट मैं उस समय कर रहा था, लेकिन सेंट्रल के पेपर लीक हुए हैं। हमारी खुद बहन ने पेपर दिया था नीट का, पहली बार दे के आई, फिर कोटा चली गई, दूसरी बार फिर उसको गाँव आना। को ये लगता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ बनेगा, हमारा रोजगार बनेगा, हमारा बुढ़ापा ठीक करेगा, वो आज सब इनसे खिलाफ है। अच्छा, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आप इनसे? आप जो शिक्षा मंत्री कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं स्वागत करता हूं। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से संसद चलो का नारा था, संसद मार्च का नारा था, कहीं ना कहीं जो युवा थे वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। जो उनका नारा था संसद जाने का, पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल मंत्रालय की जहां बिल्डिंग है वहां तक सारे प्रोटेस्टेंट पहुंच गए। तो दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हमारी तरफ से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के गेट को सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरीके से लॉक करना पड़ गया है। ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये कह रहे हैं कि हमने दिखा दिया है कि सरकार को झुकाना कैसे आता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली में जो युवा कॉकरोच पार्टी की तरफ से प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद 2027 में चुनाव है, तो चुनाव का असर, वहाँ के युवाओं का असर यहाँ दिखाई देगा या नहीं देगा। कुछ लोग कह रहे हैं लाठी चार्ज हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इसमें अराजकता फैलाने वाले बीच में आ गए, इसलिए पुलिस को जो है लाठी चार्ज करना पड़ गया। क्या पुलिस अगर लाठी चार्ज नहीं करती तो क्या संसद में इन आंदोलनकारियों को घुसने दिया जाता? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर पुलिस सही कि सरकार सही कि जनता सही और या कि आंदोलनकारी सही। तो तमाम लोग हैं इधर, आइए हम बात करते हैं। ये जो युवा आंदोलन किया आज, पहली बार हुआ कि संसद के सारे गेट को बंद करना पड़ गया। वहाँ के सिक्योरिटी फुल फॉर्म में आ गई, लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी, जो उसके दावे थे कि जंतर मंतर से हम किसी को संसद भवन तक नहीं जाने देंगे, तो कहाँ चूक कर गई पुलिस, और बाद में उसको फिर वही काम करना पड़ा जब प्रदर्शनकारी पहुँच गए जंतर मंतर पर। देखिए, पहली बात तो मैं किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के दायरे से नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति, एक छात्र हितैषी और समाज के हितैषी के नजरिए से सोचे तो कहीं ना कहीं अगर सरकार से सवाल पूछा गया तो ये अच्छा है। माननीय बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल पार्टी प्रेम के चलते उस पार्टी से सवाल नहीं पूछता है तो वो देशभक्त नहीं, पार्टी भक्त है। तो एक पार्टी भक्त ना बनते हुए और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी जी के वर्णों पर टिकते हुए आज अगर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो ये अच्छी बात है। मगर हम देख सकते हैं, मैं सोनम वांगचुक जी के मुद्दे का समर्थन करता हूं। नीट पेपर लीक हुआ, मैं उसके खिलाफ हूं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए, तत्कालीन सरकार को जवाब देना चाहिए, मगर जिस तरीके से उच्च मंच से धारा 370 हटाओ, उस मंच से धारा 370 की बात हो रही, उच्च मंच से ये बातें चल रही है खालिद जिंदाबाद। वो खालिद जिसने जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे, अगर उस खालिद का समर्थन उस रैली में हो रहा है तो मैं ये पूरा मान सकता हूँ कि उस रैली में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। आपने बात करी कि जो है हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज करी गई, बहुत गलत हुआ, हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज करी गई, लेकिन वो कौन है जिन्होंने हमारे सुरक्षा कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए? हमारे सुरक्षा कर्मचारी, मैं खुद छात्र नेता हूँ कानपुर विश्व, मेरे ऊपर खुद 3 मुकदमे हैं, लेकिन मैंने कभी प्रशासन से उल्टी सीधी बातचीत नहीं करी, क्योंकि मैं जानता हूँ जो प्रशासन हमारे लिए दिन रात लगी रहती है वो केवल देश का और अपने आसपास का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगी रहती है। तो अगर लाठीचार्ज हुई तो कहीं ना कहीं छात्रों ने भी तो, जो मैं छात्र भी नहीं ने क्या इस आंदोलन को हल्के में ले लिया था? क्या एक सिंपल सा मामला था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, इतना बाउंड्री नहीं खड़ा होता? क्या सरकार भी जिद में थी कि नहीं अब तो हम तो आंदोलनों को दबा देते हैं, इस आंदोलन को भी दबा देंगे, करने दो जो धरना प्रदर्शन करते हैं लोग? देखिए, आंदोलन में फिर कहना चाहता हूँ क्रांतिकारियों को दबाया जा सकता है, मगर क्रांतिकारी विचार को दबाया नहीं जा सकता। इस आंदोलन में केवल क्रांतिकारी नहीं आए, क्रांतिकारियों के विचार भी आए। तमाम ऐसे विचार है जिस चीज से आज हम युवा नहीं जानते थे या जो युवा नहीं जानते थे वो आगे आए। देखिए, फोन से निकल के कोई अगर इतनी बड़ी भीड़ में गया, वो भी आज के समय में 2026 में, तो वो एक बड़ी बात है। मगर जिस तरीके से जो मंच उनको मिला वो मंच कहीं ना कहीं बहुत गलत है। सरकार ने हल्के में लिया या नहीं लिया ये तो वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन हाँ, अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक इस देश का भविष्य तय करेगा, आने वाले डॉक्टर तय करेगा, आने वाले लोग तय करेगा। इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है, क्या तय करेगा? देश और भविष्य क्या तय करेगा?
तो चाहते क्या, इसीलिए तो आज छात्रों ने आंदोलन मेरे परिवार के लोगों के बच्चे कल के भविष्य हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आपका देश, आपकी पार्टी, आपके नेता क्या तय करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? 5 किलो राशन पे सबको चूतिया बनाए हैं आप। नहीं, सरकार क्या लग रहा था कि सरकार जो है बड़ी आश्वस्त थी कि ये आंदोलन उतना बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। सोनम वांगचुक क्या है वो? कौन सा गलत मंच मिल गया बताइए? वो आदमी अपने बच्चे के लिए मर रहा है, जहाँ आवाम के लिए परेशान है वो। सरकार भी जहाँ धारा 370 हटाओ के नारे लग रहे हैं, वो मन सही है, वो मन सही है। अरे 3 किलो चावल में अपना धर्म परिवर्तन करने वाले हमको राजनीति ना सिखाएं। आप इतने ईमानदार होते तो क्यों नहीं दूध का दूध, पानी का पानी, एक दिन में बैठ करके आप डिस्कस कर लिए होते, बात कर लिए होते। धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, दे दिए होते, किसी और को बना दिए होते। आप वजिद हैं कि नहीं, हम तानाशाही के रूप में ही रौदेंगे, रौ दिए आप। तो पर आज क्या हुआ, आज जो प्रोटेस्टर्स ने किया वो सही किया, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम। और देखिएगा, युवा अब मुड़ चुका है। अब तक तो इनको युवा मानता था, लेकिन अब युवा खुद मुड़ चुका है। नाराजगी मोदी से नाराजगी हो गई। निश्चित रूप से अब मोदी की वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। अब बेवकूफ नहीं है, ये नहीं है। लोग उनकी विश्वसनीयता पे सवाल करते थे, आज नाराजगी है। निश्चित रूप से सपोर्ट करते थे और बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते थे, लेकिन आज इतनी निकम्मी सरकार ये हो जाएगी हमको नहीं पता। अरे जरा सा भी मानवता नाम की चीज है। सोनम वांगचुक के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, जिसमें गुंडे, माफिया, आतंकवादी घुस गए हैं। आप बहुत बढ़िया ईमानदार राजनीतिक छवि के होते, आप बैठ के उनसे बात करते होते। क्या यानी बात नहीं गई, सबसे बड़ी गलती यही कर गई। और नहीं तो क्या, आप करना चाहिए था। आप रौंद रहे हैं, सबकी भावनाओं को रौंद रहे हैं आप। 5 किलो आप राशन फेंक देंगे, लोग दलित की तरह खा रहे हैं और आपको वोट दे रहे हैं। तो क्या उसका असर यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव है 2027? देखिएगा अब पास कितनी बढ़िया से इनकी छवि बनी है समाज में, देखिएगा उसका रिजल्ट आएगा सामने। इस देश में असर दिखाई देगा, वहाँ का मामला क्या है? इस देश में 125 करोड़ की संख्या है, वहाँ केवल 1.5 लाख आदमी है। 1.5 लाख आदमी देख करके ये समझ रहे हैं हवा बदल जाएगी। 1.5 लाख आदमी चींटी के बराबर है, अगर आप चौथी मंजिल इमारत से देख ले, हवा नहीं बदलने वाली। और मैं तो कह रहा हूँ, सोनम वांगचुक जी जिस चीज के लिए बैठे हैं वो अच्छी चीज है। पेपर लीक हुआ गलत है, और ये मानवता की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगा करके नसबंदियां कराई थी, तब इनकी मानवता कहाँ थी? आज तक उस मानवता। हम किसी पार्टी के पैरोकार नहीं। आप कांग्रेस की बात उठा दिए, मैं किसी पार्टी का पैरोकार नहीं हूँ। आप सुन लीजिए, वो मूर्ख हो जाए, वो बेवकूफ हो जाए, वो नालायक हो जाए, आप भी ना नंगे हो जाइए, आप भी चड्डी उतार दीजिए, नंगे दौड़िए। क्यों नंगे होके दौड़े थे? ये किसी पार्टी की नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने आज का जमाना देखा, हमारे जमाने में दिक्कत। अगर महोदय ये बता रहे मैं पार्टी का समर्थक होता तो क्या मैं नीट पेपर लीक को गलत बताता? मैंने गलत बताया ना। ये केवल ये फोन देख करके उन चीजों में उलझ गए जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा फैलाई जा रही है। इनको वास्तविकता से कोई असर नहीं है, इनको वास्तविकता नहीं पता है। बहुत ही उग्रता का भाव भी देख रहा था अपने भाइयों का। जहाँ तक बात सोनम वांगचुक जी के प्रोटेस्ट की जाए, तो उनका प्रोटेस्ट जायज है। ठीक है, जायज क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट में जो अराजकता हुई, कहीं ना कहीं जो देश विरोधी नारे लगाए गए, कहीं ना कहीं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, वो गलत है। रही बात आपके कहने का मतलब मांग जायज है, लेकिन उसमें जो एंटी कुछ लोग पहुंच गए वो गलत है। बिल्कुल, मांगे उनकी जायज है, और वो हम सभी अभिभावकों के अभिभावक बनकर वहां पहुंचे। बिल्कुल जायज मांग थी उनकी, और कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए था और समझना चाहिए। यानी कि सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, आपको यही लग रहा है? मजाक में बना लिया कि आंदोलन 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। सरकार पूरे तरीके से गंभीरता से लेने के पक्ष में है, और आने वाले समय में कहीं न कहीं इस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से कार्य भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। बात अभी नीट का पेपर आउट हुआ था, उस नीट के पेपर आउट होने के बाद एक निश्चित तारीख रखी गई, एक दूसरी तारीख रखी गई, और पूरे तरीके से एग्जाम रखा गया, और जो पूरी शुचिता के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में एग्जाम हुआ, और लोगों ने सिलेक्शन लिए, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सारी पारदर्शिता के साथ में काम हुआ। तो यहाँ पे इस्तीफे की बात तो ये भी मुझे मांग तो यही कर रहे हैं ना कि धर्मेंद्र, आप तो कर रहे नहीं, अब तो हमको सीधा मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आप इस तरीके से तो पूरे देश का इस्तीफा ले लेंगे और खुद बैठ जाइए गद्दी पर। नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाइए।
एक शब्द मैं यहाँ पे शब्दावली प्रयुक्त नहीं करना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक पढ़ा लिखे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वैज्ञानिक है, ये लौंडों के जाल में फंस गए। जैसे अन्ना हजारे फंस गए थे वो केजरीवाल और वो हमारे जो कवि हृदय सम्राट, ये जो पूरा जो एक लौंडों की टीम वो आई थी उस समय और एक लौंडों की टीम आई है इस समय। 2012 याद आ रहा है आपको? कहीं ना कहीं 2012 इसमें है। दूसरा केजरीवाल पैदा होने की कोशिश सरकार की अब किसी भी दूसरे केजरीवाल को पैदा होने नहीं देगी। केजरीवाल जी का सपोर्ट मैं उस समय कर रहा था, लेकिन उसके बाद में एक लंबी शर्ट पहन लेने से और वैगनार गाड़ी चलने से आपके घरों में जो लगे हुए टोटियों में जो सोना है ना, और जो पंखे जो आपकी लग्जरी लाइफ जो आपने बदली इतने वर्षों के अंदर, वो छुपेगी नहीं। अब तो खांसी भी नहीं आती। हाँ, खांसी भी नहीं आती। अच्छा, ये तो इन एक केजरीवाल हम देख रहे हैं, तो क्या दूसरा केजरीवाल हम कहाँ से पैदा करते हैं? ठीक है। और दूसरी बात जो सीजीपी जो आज जो हुआ, आज जैसे कि संसद तक पहुंच गए, छात्र पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी आपको दिख रही है कि आप कह रहे हो कि मैं पहले से तैयारी करके रखा हूं, और ये पहली बार हुआ इतिहास में संसद के सभी गेटों को बंद करना पड़ गया आज। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ के आंदोलनकारी रेलवे भवन तक पहुँच गए, यानी कि 200 मीटर दूर संसद भवन के परिसर में पहुँच गए। बहुत अच्छी आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात कही है। संसद के गेटों को बंद कर दिया गया। हमारे जो प्रदर्शनकारी उग्र छात्र थे वो गेटों तक पहुंचे, और इस दौरान प्रदर्शन स्थल से गेट के स्थल तक किसी भी बहुत ज़्यादा छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जिनमें किसी को हल्की फुल्की चोट हुई है, हल्का फुल्का व्यक्ति घायल हुआ है। कोई बहुत बड़ी ऐसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कोई घटना निकल के बाहर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, छात्रों के हितों के साथ में है, छात्रों के साथ में है। के साथ में आपको भी लग रहा है कि दिल्ली पुलिस और ये सब छात्र हित में काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर दिल्ली पुलिस छात्र हित में काम करती तो छात्रों को दंडा नहीं पड़ता। छात्रों को आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, अभिनव पिंच पे देखिए, छात्रों को लिटा के मारा जा रहा है, खून बह रहे हैं वहाँ से। क्यों मारा जा रहा है? जब छात्र हित में है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देखिए, कोई किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो आए टीवी पे, प्रधानमंत्री टीवी पे आए, भाई देश आपका है, आप वहाँ पे, आप सबसे महिम आप है वहाँ पे, आप क्यों नहीं आ रहे? जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही देनी चाहिए आपको ना। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उनको जाना था संसद तक, उनको पता है कि ये लोग संसद तक जाएंगे, लेटर देंगे, आ जाएंगे, तो आपको जाना चाहिए ना भाई। आप क्यों रास्ता बंद किए? ये उग्र करने का एक तरीका है, रास्ता बंद करके, बिल्डिंग लगा के, बैरिकेड लगा के उग्र करने का तरीका है ये। सांसदों को हमारे रोका गया, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को रोका गया, बहुत सांसद जो थे उनको चोट भी आई, कई लोग बैरिकेड के पास खड़े हुए, डिम्पल जी भी थे, धर्मेंद्र जी भी थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, हर दल के सांसद थे, हर दल के विधायक थे, लेकिन उनको रोकना नहीं चाहिए था। वहाँ पे रोक के क्या मिला? वो जाते धर्मेंद्र प्रधान को। जवाब सरकार को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? जनता के मन में क्या विचार चल रहा है? नुकसान हुआ है इससे। सरकार इस्तीफा आसान चीज नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, कौन प्रधान तो इस्तीफा देवे नहीं कर रहे आजकल, तो एजुकेशन मिनिस्टर कहा देगा इस्तीफा, लेकिन वो आता बोलते धर्मेंद्र प्रधान आके बोलते कि भाई जवाबदेही हम ले रहे। बहुत पेपर लीक हुए हैं जब से ये सरकार आई है, एक तो पेपर नीट का लीक हुआ नहीं है, सेंट्रल के पेपर लीक हुए हैं। हमारी खुद बहन ने पेपर दिया था नीट का, पहली बार दे के आई, फिर कोटा चली गई, दूसरी बार फिर उसको गाँव आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? नहीं लीक होता तो अब फिर प्रिपरेशन कर दिया अपना, 2 महीने लोगों का वेस्ट हुआ। रिजल्ट आया परसों, उतना ठीक ठाक नंबर नहीं आया, लेकिन ठीक था, फिर भी उचित था। तो उसी प्रकार जवाबदेही दे सरकार जवाबदेही नहीं दे रही है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको भी लग रहा है जवाबदेही तय नहीं हुई, इसलिए इतना बड़ा छात्रों को आंदोलन करना पड़ गया? नहीं, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया, जवाबदेही बिल्कुल तय नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए थी उसके मिनिस्टर की। आप सुनते हो, 2 धर्मेंद्र जी लड़ रहे थे, एक समाजवादी पार्टी जो बैरिकेड तोड़ के छात्रों के साथ खड़े थे, दूसरे वो थे जो बंद कमरों में अपनी गुपचुप मीटिंग कर रहे थे। आपको सबको मालूम है कि जब से सरकार आई है केंद्र या राज्य में कोई वैकेंसी ऐसी नहीं रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की वैकेंसी हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी हो, और चाहे केंद्र की आपकी नीट की परीक्षा हो। इन्होंने सारी परीक्षाओं धांधली करने का काम किया, कहीं इनकी पोल खुली। और ये एक मुद्दा था, एक आम बेरोजगार छात्र एक पोस्ट डाल के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब इनके प्रति लोगों की भावना जाग चुकी है। ये लोग बेईमान लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये वोट चोरी करते हैं। अच्छा, हम लोग तो वही ना पहले लेते गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। ये तो सीधा मामला। आपको ये लग रहा है कि पहले जो ये लोग परसेप्शन तैयार करते थे, कहाँ जनता हमसे नाराज है, जनता नाराज नहीं, तो आज कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि ये दिख गया कि जनता वास्तव में इनसे नाराज है? जनता जो आंदोलनकारी या छात्र थे आज दिखा दिए कि हाँ युवा आप तुमसे नाराज है। नहीं, युवा 99% से नाराज है। वही युवा
युवा इनके साथ है जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिसका यो चाह रहा है कि हम अपना अच्छा कहेंगे, हमारा बेटा गुलामी करेगा। जिस अभिभावक को ये लगता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ बनेगा, हमारा रोजगार बनेगा, हमारा बुढ़ापा ठीक करेगा, वो आज सब इनसे खिलाफ है। अच्छा, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आप इनसे? अब जो शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे इस पे, माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद, अच्छा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी नेपाल को देखिए आप, बांग्लादेश को देखिए आप, जब जब छात्र सड़कों पे आया है वहाँ के प्रधानमंत्री को तुम जाके भागना पड़ा, आज ये भागे हैं, पता लगा सूत्रों से वीडियो आ रही है कि पीछे बैकडोर से मंत्री भागे हैं। ये समझ लीजिए आप इनकी बुरे दिन चालू होने गए और युवा जाग गया है, इसलिए गेट बंद करना पड़ गया, क्या आपको लग रहा है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सब छात्र आप समझिए इनका पूरा केंद्र के हाथ में है, माननीय अमित शाह जी के हाथ में वहाँ की पुलिस है, पूरा केंद्र की पुलिस है। लगाने के बाद 12 जगह के बाद बैरिकेडिंग करने के बाद और उसके बाद भी छात्र नहीं रोक पाए ये लोग, वो लोग गेट, तब माननीय प्रधानमंत्री को बताया जाके कि ये तो गेट पे आ गए, तब माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि ऐसा ना हो बांग्लादेश बन जाए, ऐसा ना हो नेपाल बन जाए, क्योंकि स्थिति यही उन्होंने बना रखी है। वो जानते हैं हमने किया क्या है पूरा 2 कार्यकाल में। अच्छा, उनसे अच्छे यहाँ उनसे बड़े वाले यहाँ बैठे हैं माननीय योगी जी, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, दोनों इंजन टकरा रहे हैं, बहुत मोदी जी टकरा रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं किस तरह से ये खत्म हो जाए, वो चाह रहे हैं योगी, आपका मतलब दोनों इंजन टकरा रहा है, तो योगी जी चाह रहे हैं जल्दी से टकराए और मोदी जी जाएं और हम आ जाएं। हाँ, वो ये बात चाह रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच जाए, लेकिन उनको भी क्या पता, ये तो डिग्रियां बांट रहे हैं। इस टाइम बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है कि हम एक परीक्षा लीक करेंगे, यूपी में 1 करेंगे तो केंद्र वाला कह रहे हैं हम 2 करेंगे, वो मोदी जी कह रहे हैं हम 2 करेंगे, तो योगी जी कह रहे हैं हम। केंद्र और राज्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, हाँ नहीं कौन पास होगा?